गाइस अभी के टाइम पे ऐसा फंकुर के लाखों मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं, जिसका पूरा क्रेडिट उसके शॉर्ट्स एडिटिंग को जाता है, क्योंकि वो अपने शॉर्ट्स को कुछ इस तरीके से एडिट करता है कि उसके हर एक शॉर्ट्स पर लाखों में व्यूज आते हैं। तो वैसे ही शॉर्ट्स आज मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा, बट उससे पहले आप इसका प्रीव्यू देखो और फिर मैं आपको बताऊंगा किस रीजन से उसके हर एक शॉर्ट्स लाखों में जा रहे हैं, और फिर मैं वैसे आपको शॉर्ट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। इस पता नहीं चला ना ये शॉर्ट्स कब खत्म हो गया। तो ये अपने शॉर्ट्स को कुछ इस तरीके से एडिट करता है कि इसका शॉर्ट्स कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, और हम 1 से 2 बार इसके शॉर्ट्स को वॉच कर लेते हैं, जिसके कारण इसका ईवीडी रेशियो हाई रहता है। और ये अपने शॉर्ट्स के शुरुआती 3 सेकंड में कुछ ऐसे सीन्स दिखा देता है जिससे ऑडियंस इसके शॉर्ट्स को स्क्रॉल नहीं करती और इसका हाउ मैनी चूज टू व्यू भी हाई रहता है। और इन 2 रीजन से ही इसके शॉर्ट्स इतने ज्यादा वायरल जा रहे हैं। और आप उसके शॉर्ट्स देखते हो तो ये चीज आपको पता होगी, नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया। आप करते हैं फटाफट एडिटिंग। तो आपने जो भी CS किया फिर BR के क्लिप रिकॉर्ड किया उसे यहाँ पर कैपकट में ऐड कर लेना, और इसका मेन पार्ट को अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे रेशियो का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके 9.6 रेशियो सेलेक्ट करके राइट करना। फिर अपनी वीडियो को जूम कर लेना, जितना मैं जूम कर रहा हूँ उतना ही आपको जूम करना है। और फिर आपको अपनी वीडियो में स्लाइड करके आगे की ओर देखना है कि मेरी बेस्ट क्लिप कौन सी आगे। आप जहाँ पर किल मार रहे हो फिर कुछ भी सिचुएशन हो, जिस तरीके से मेरी देखो गाइस मैं रनिंग करते हुए आगे जा रहा था, लेकिन मेरे कैरेक्टर स्किल के कारण बंदे की लोकेशन दिख जाती है और वहीं से मेरी वीडियो स्टार्ट होगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जैसे मार्क दिखा था ना तो थोड़ा सा उसे पीछे लेकर वहां पर एक कट मारना है, और जो भी पीछे का पार्ट है ना सारा को डिलीट कर देना। और फिर उसके बाद यहाँ से हम अपनी क्लिप को एडिट करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों अंगूठे से आपको स्क्रीन पर रख के कुछ इस तरीके से खींचना है जिससे आप अच्छे तरीके से कट लगा पाओगे। फिर मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा रनिंग करता है और मेरे को एनिमी की लोकेशन दिख जाती है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे के साइड में स्क्रॉल करूंगा, एक फ्रीज का ऑप्शन है वो दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही जस्ट उसका आगे एक 3 सेकंड का स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो उसी में आपको एडिट करना है। तो फिर से आपको अपने दोनों अंगूठों को स्क्रीन पर रख के कुछ इस तरीके से खींचना है जिससे कि आप अच्छे तरीके से कटआउट लगा पाओगे। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे कटआउट लगाना है और देखना है ये पीछे वाला पार्ट कितने सेकंड का है। तो 0.2 सेकंड का है, तो अगर मैं बैक कर दूंगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाकर एक और कटआउट मारूंगा और फिर देखूंगा तो 0.1 सेकंड का है। आपका 0.1 ही सेकंड चाहिए हमें। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, बैक करके जस्ट यहीं पर एक की फ्रेमिंग लगाऊंगा और फिर एक आगे की फ्रेमिंग लगाऊंगा, और दूसरे वाले की फ्रेमिंग पर जाके अच्छे तरीके से जूम करना है आपको, जहां पर लोकेशन दिख रही है ना एनिमी की, जस्ट जिस तरीके से मैं जूम कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी जूम करना है। और इन दोनों की फ्रेमिंग के बीच में जितना गैप आता है ना जस्ट उसका डबल कर देना, यानी कि 0.2 सेकंड के बाद आपको एक और की फ्रेमिंग लगानी है। आप ऐसी आंखों से अपना अंदाजा कर लेना। तो फिर आप एक की फ्रेमिंग लगा के उसके बाद आगे कटआउट मार के आगे वाला पार्ट डिलीट कर देना। तो इसी तरीके से आपको कोई एनिमी देखता है, आपको कुछ भी चीज दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा। हमने जूमिंग इफेक्ट लगा लिया, अब इसमें हम एक मीम भी ऐड करने वाले हैं। तो मीम ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ओवरले का ऑप्शन दे रखा होगा उस पर क्लिक करके ऐड ओवरले पर क्लिक करके ये वाला मीम को ऐड कर लेना। फिर नीचे स्क्रॉल करके ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस तरीके से मैं क्रॉप कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी क्रॉप कर लेना। फिर राइट कर देना। फिर आप देखना ये मीम कहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है तो क्या करूंगा, यहाँ पर एक कट मारूंगा और आगे वाला पार्ट को कर दूंगा डिलीट, और पीछे वाले को स्लाइड करके आगे की ओर ले आऊंगा। फिर से छोटा करके नीचे के साइड में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। और फिर क्या करूंगा, शुरुआत में एक की फ्रेम मिलाऊंगा, जस्ट उसके आगे दूसरा की फ्रेम मिलाऊंगा और इससे फिर ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, इससे जैसे एनिमी पे जूम होगा वैसे मीम भी ऊपर आ जाएगा। और अब आपको आगे सुनना है सीटी कहाँ से मारना स्टार्ट कर रहा है। सीटी के बाद सुन लिया, वापिस से पीछे आना है और पीछे दोबारा से प्ले करके देखना है। तो जैसे चुप होता है वहां कट आउट और फिर थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लेना, जहां से ये सीटी मारना स्टार्ट कर रहा है वहां तक क्रॉप कर लेना। फिर स्लाइड करके आगे को ले आना, जस्ट चिपका देना। और फिर करना इसके भी एक शुरुआत में की फ्रेमिंग करना और दूसरा की फ्रेमिंग जस्ट उसके थोड़ा सा आगे और इसको ऊपर एक साइड में ले आना, क्योंकि एनिमी वहां पर एनिमी की लोकेशन ऊपर एक साइड में दिख रही है तो उसके बगल में एडजस्ट कर देना। ठीक है, और जहां से ये जूमिंग वाला पार्ट खत्म हो रहा है वहां पर मीम में भी कट आउट मार के बेकार पार्ट को डिलीट कर देना, जिस तरीके से मैंने किया। फिर उसके बाद हमारा कैरेक्टर रनिंग करते हुए यहाँ पर एनिमी के पास जाता है, तो जैसे ही एनिमी के पास पहुंचता है वहीं पर आपको कटआउट मारना है और जितना यहाँ पे रनिंग किया उस पार्ट में आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। तो नीचे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 3.0x सेकंड करके राइट कर देना। और फिर नीचे स्क्रॉल करके वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम ध्यान से 0 जरूर कर देना, वरना आपकी वीडियो खराब हो जाएगी। वॉल्यूम 0 करने के बाद करना, तो इसमें हम एक साउंड इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो जहां से ये रनिंग स्टार्ट करता है अपनी लाइन को वहीं ले आना, नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन आप गैलरी में पहुंच जाओगे, यहाँ से एक साउंड इफेक्ट 7 वाली वीडियो को सिलेक्ट करके राइट कर देना और ये आपकी क्लिप में ऑडियो के फॉर्म में ऐड हो जाएगी। और जैसे आप एनिमी के पास पहुंच जाते हो वहाँ पर एक कटआउट लग रखा है, तो वहीं पर अपनी लाइन को लाकर जो भी एक्स्ट्रा म्यूजिक होगा वहाँ पर कटआउट मार के एक्स्ट्रा म्यूजिक को डिलीट कर देना। देन अपनी क्लिप पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, आपको एक मोशन ब्लर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना और ब्लर को यहाँ पर 20 इंक्रीज कर लेना और ब्लेंड को भी 20 इंक्रीज कर लेना और टाइम्स को टाइम्स 2 करके राइट कर देना।
देन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर मैं एनिमी के पास पहुंच गया और मैं एनिमी को कटाना से मार देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी क्लिप को थोड़ा स्लो करके आगे की ओर देखना है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे को एक चीज दिखती है कि मेरा यहाँ पर डॉट रहता है वो व्हाइट रहता है, लेकिन डैमेज 37 का आता है। तो यहाँ पर हम एक अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में व्हाइट डॉट है लेकिन डैमेज आ रहा है, तो क्या करूंगा, यहीं पर अपनी लाइन को रख के नीचे की साइड में स्क्रॉल करूंगा, फ्रीज वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा और वही प्रोसेस करना है आपको। थोड़ा सा आगे करके कटआउट मारना है और देखना है 0.1 सेकंड है कि नहीं है तो ठीक है, वरना एक थोड़ा सा और आगे कटआउट करके देख लेना। तो मेरा पहली बार में ठीक हो चुका है, तो मैंने बैक किया और यहाँ पर एक की फ्रेमिंग लगाया। शुरुआत में एक और की फ्रेमिंग, फिर मैं दूसरे वाले की फ्रेम पे जाकर अच्छे तरीके से जूम करता हूँ अपने डॉट पर। और जूम करने के बाद की फ्रेमिंग के बीच में जितना गैप है यानी कि 0.2 सेकंड यहाँ पर आगे की ओर करके एक और की फ्रेमिंग लगाना है। और फिर उसके बाद हमें डैमेज पे भी जूम करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, एक और की फ्रेमिंग लगाऊंगा, जस्ट इसके 1 सेकंड आगे एक और की फ्रेमिंग लगा के यहाँ पर डैमेज में आपको जूम करना है अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं जूम कर रहा हूँ। और आपको भी इस तरीके से एडिट करना है, याद रखना। और फिर इसके बाद 2 सेकंड बाद एक और यहाँ पर की फ्रेमिंग लगा के जस्ट आगे कटआउट मारना है और आगे वाला बेकार पार्ट जो भी डिलीट कर देना है। तो इसमें हम साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। तो शुरुआत में हमने व्हाइट डॉट पे जूम किया था, तो वहीं पर अपनी लाइन को रखना और फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 1 वाला वीडियो सेलेक्ट करके राइट कर देना। और इस म्यूजिक को थोड़ा सा आगे रखना क्योंकि तभी एकदम परफेक्टली वीडियो के साथ साउंड इफेक्ट मैच हो पाएगा। तो इसके जस्ट बाद हम डैमेज पे जूम करते हैं, तो दोबारा से आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 2 सिलेक्ट करके राइट कर देना है और इसको भी थोड़ा सा आगे लगाना। और फिर उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो साउंड इफेक्ट परफेक्टली वीडियो के साथ मैच हो चुका है। फाइनल रिजल्ट में देखना अंकुर भाई की तरह बिल्कुल उसी की तरह शॉर्ट्स बन के हमारा भी रेडी होगा। तो हमारे कैरेक्टर ने एनिमी को मार दिया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद करना आपको कटआउट लगाना और उसके बाद देखना हमारी नेक्स्ट कौन सी बेस्ट क्लिप है। और फिर उसके बाद मैं आगे की ओर स्लाइड करके जाता हूँ, तो मेरा कैरेक्टर जब रन करता होता है तो दूर से मेरे को एक बंदा मारता है। तो यहाँ पर मैं कटआउट मारूंगा, पीछे वाली बेकार क्लिप को डिलीट कर दूंगा और इस पार्ट में भी हम एक एडिट करने वाले। तो रनिंग करने के बाद जैसे हमें डैमेज पड़ता है तो दोबारा से नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर देखना है आपको 0.1 सेकंड कितना है। वहीं पर आपको एक की फ्रेमिंग लगाना है और एक शुरुआत में की फ्रेमिंग लगाना है और दूसरे वाले की फ्रेमिंग पे जाके एक डैमेज पे अपने जूम करना है। ये डैमेज जो हमें पड़ा है ना वहां पर जूम कर लेना जिस तरीके से मैं जूम कर रहा हूँ। फिर के जस्ट 2 सेकंड बाद हमें एक और की फ्रेमिंग लगाना है। फिर उसके बाद हमें एनिमी पर भी तो जूम करना है। तो क्या करेंगे, इस की फ्रेमिंग लगाने के बाद जस्ट इसके आगे 1 सेकंड बाद एक और की फ्रेमिंग लगाना है और एनिमी पे जूम करना है जिस तरीके से मैं जूम कर रहा हूँ। और फिर इसके जस्ट 2 सेकंड बाद एक और की फ्रेमिंग लगाकर एक कटआउट मार के आगे वाला पार्ट जो भी बेकार पार्ट है उसे डिलीट कर देना। और फिर पीछे आना है, इसमें हम साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। तो जहाँ पर हमें डैमेज पड़ा है ना तो वहीं से आपको दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट 8 को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने ऐड किया एकदम परफेक्टली हो चुका है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे कर दूंगा और फिर प्ले करके देखूंगा तो एकदम परफेक्टली हो चुका है। और फिर इसके बाद जब हमने एनिमी पर जूम किया था तो यहाँ पर एक और साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं और साउंड इफेक्ट 2 को ऐड कर लेता हूँ और आपको प्ले करके देखना है एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है साउंड इफेक्ट को। साउंड इफेक्ट बहुत मेन चीज है और सारे साउंड इफेक्ट दिक्कत मत लेना, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसको एडिट करने के बाद डायरेक्ट हम एनिमी के पास पहुंचते हैं, उसे जड़ के एक 1 टैप देते हैं। तो 1 टैप के हल्का सा पहले पीछे आना और एक आपको कटआउट मारना है और इसके पीछे वाला पार्ट को आपको कर देना है डिलीट। और इस हेडशॉट वाले सीन को एकदम मस्त तरीके से एडिट करें क्योंकि ऐसा फैंकुर भी कुछ ज्यादा इस एडिटिंग को यूज करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एनिमी को 1 टैप मारता हूँ फिर उसके बाद मैं खड़ा होता हूँ जस्ट 1 सेकंड के लिए। तो वहीं पर आपको करना अपनी लाइन को लाना है, नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट उसका स्क्रीनशॉट आगे आ जाएगा। फिर वहीं से आपको ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और 2 ट्रोल फेस को यहाँ पर ऐड करना है। दिक्कत मतलब ट्रोल फेस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इन दोनों ट्रोल फेस को एक तो एनिमी के हेड पर और दूसरा अपने हेड पर इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और ये स्क्रीनशॉट टोटल 3 सेकंड का होता है। थोड़ा सा आगे आऊंगा, एक कटआउट मारूंगा और पीछे वाले स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दूंगा और फिर आगे वाले स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके देखूंगा तो ये 2.4 सेकंड है। तो थोड़ा सा और क्रॉप करेंगे क्योंकि हमें 1.8 सेकंड तक का ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट चाहिए। और यहीं तक हम ट्रोल फेस को भी रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटआउट करके डिलीट कर देंगे। फिर वापस से पीछे आ जाएंगे जहाँ पे से ट्रोल फेस स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेक वाला इफेक्ट सिलेक्ट करके राइट कर देना है और ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके राइट कर देना। और इस इफेक्ट वाली लेयर को जहां तक ट्रोल फेस है वहीं तक रखना। फिर इसके एडजस्टमेंट में आना और दोनों लाइन को कर लेना 15-15 इंक्रीज और फिर कर देना राइट। और फिर इस स्क्रीनशॉट के शुरुआत में की फ्रेम में लगाना है और इसके बीच में की फ्रेम में लगाना है और थोड़ा सा अपने यहाँ पर क्लिप को जूम कर लेना है। जितना मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम करना, ज्यादा मत जूम करना। लाइन को अपने यहीं तक रखना। फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये दोनों ट्रोल फेस है ना वहां पर भी एक की फ्रेम में लगाना है, बीच में एक शुरुआत में भी की फ्रेम में लगाना। जब हमने ऊपर जितने में की फ्रेम लगाया था ना जहाँ
वहीं पे जस्ट उसी लाइन में आपको इन दोनों ट्रोल फेस के की फ्रेम में लगा के इनको भी थोड़ा सा जूम कर लेना है और अपने खोपड़ी पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि हमने जब जूम किया था तो थोड़ा सा हट गया था। तो वापस से इसे जूम कर लेना और अच्छे तरीके से परफेक्टली बैठा लेना और फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट के जस्ट थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम में लगाकर वापस से पहले जितना ही जूम था उतना ही कर लेना और फिर उसके बाद अगर एक लास्ट में की फ्रेम लगाकर दोबारा से थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। और फिर यही चीज आपको ट्रोल फेस पे भी करना है। जस्ट उसके बाद एक और की फ्रेम में लगाना है और फिर वापस से अपने कैरेक्टर के हेड पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है और फिर नीचे वाले ट्रोल फेस पे भी करना है ये चीज और लास्ट में दोनों के एक और की फ्रेम में लगाकर वापस से अच्छे तरीके से अपने खोपड़ी पे एडजस्ट कर लेना है और फिर आपका ये वाला यहाँ पर इफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और फिर अपने क्लिप का थोड़ा सा पीछे जाना है, जहाँ पर हमने हेडशॉट मारा था ना, वहां पर आके आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना, बॉक्स पे आपको सर्च कर लेना है सेक सर्च करने के बाद आपको एक एनिमेशन लगाना है सेक 2 वाला और फिर कर देना इसकी लेंथ रखना है 0.2 सेकंड, फिर कर देना राइट और यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट भी ऐड करेंगे। ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे साउंड इफेक्ट 6 को ऐड करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। जहाँ पर ये कटआउट लग रखा है बीच में, जस्ट आपको उतने में ही एडजस्ट कर देना है इस साउंड इफेक्ट को। और जहाँ पर हमने ट्रोल फेस वाले यहाँ पर इफेक्ट लगाया था ना, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आपको दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे साउंड इफेक्ट 3 को ऐड कर लेना और ऐड होने के बाद देखो गाइस एकदम परफेक्टली क्लिप के साथ एकदम मैच हो चुका, उतना ही साउंड है, इसलिए मैंने 1.8 सेकंड रखने के लिए कहा था। एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इतना एड करने के बाद हम नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। तो एक और सीन मेरे को मिल चुका है, जहाँ पर मैं ऊपर गया था तो यहाँ पर नीचे बंदा मेडिकेट मार रहा था, तो मेरे को उसकी लोकेशन दिख गई, तो वहीं पर क्या करूंगा, आ जाऊंगा और एक कटआउट मारूंगा और पीछे वाला पार्ट को कर दूंगा डिलीट और फिर थोड़ा सा आगे जाके नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और फिर वही प्रोसेस आपको अपनाना है। थोड़ा सा आगे का एक कटआउट मार के देखना है 0.1 सेकंड है कि नहीं है तो थोड़ा सा बैक करना है, फिर एक की फ्रेम में लगाना है, एक शुरुआत में की फ्रेम में लगाना है, दूसरे वाले की फ्रेम पे जाके अच्छे से जूम करना है। मैंने आपको फास्टली करके दिखा दिया क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ सिखा दिया है, ये वाला एडिटिंग। और फिर यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट वेक को भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सीन चेंज किया, तो आप जब भी सीन चेंज करोगे ना तो उस क्लिप पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे एनिमेशन वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर एक रॉक हॉरिजॉन्टल वाला एनिमेशन सेलेक्ट करके राइट कर देना और एक साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड करेंगे, साउंड इफेक्ट 6 और फिर कर देना ऐड कर देना और इस अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना जिस तरीके से मैंने एडजस्ट किया। तो अपने एनिमी के लोकेशन पे जूम किया था तो वहाँ पर भी एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता, तो साउंड इफेक्ट 11 को ऐड कर लेना यहाँ पर और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से मैंने एडजस्ट किया है। और आपको लगे जूमिंग कुछ ज्यादा ही कम है तो इसकी थोड़ी सी लेंथ को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। मेरे को थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इंक्रीज कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, आप भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। जैसे ही मैं एनिमी से फाइट लेने वाला हूँ वहाँ पर क्या करना है, आपको कटआउट मारना है और पीछे वाली क्लिप को कर देना डिलीट और यहाँ पर मैं फाइट लूंगा आराम से इजीली। यहाँ पर क्वार्टरा मारूंगा मैं और यहाँ पर इजीली मैं यहाँ पर दोनों एनिमी को मान के क्वार्टरा कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं एक कटआउट भी लगाऊंगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कर दूंगा डिलीट। और लास्ट में कैपकट का एक ऐड है उसे भी डिलीट कर देना। फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं लास्ट में मीम ऐड कर लेता हूँ जेठालाल वाला। फिर वीडियो की शुरुआत में आ जाना, क्लिप पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम क्वालिटी इनहेंस करेंगे। तो ब्राइटनेस को 10 करना, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे 15 करना और सैचुरेशन को 35 से इंक्रीज करना और एक्सपोजर को -15 करना और शार्पन को पूरा हाई कर देना, हाईलाइट को यहाँ पर 10 कर देना और शैडो को -10 करना और नीचे अप्लाई ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सारी क्लिप पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके दोबारा से एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शार्पन को दोबारा से 100 कर देना जिससे क्वालिटी और इनहेंस हो जाएगी और इसे पूरी वीडियो में फैला देना। और फिर जेठालाल वाली क्लिप पर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को कम कर देना, नीचे रीसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके। फिर वीडियो की शुरुआत में आ जाना, ओवरले पर क्लिक करके ऐड ओवरले पर क्लिक करके ब्लैक पेपर को ऐड कर लेना और जिस तरीके से मैं नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ ना उस तरीके से आपको भी एडजस्ट करना है। फिर इसका एक कॉपी भी कर लेना है और फिर स्लाइड करके जस्ट इसके ब्लैक पेपर के नीचे ले आना और फिर इसे आप ऊपर की साइड में एडजस्ट कर देना। ऊपर आपको ब्लैक दिख रहा होगा उतने में आपको एडजस्ट करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देन आपकी वीडियो बनके रेडी है। और फाइनल जल्द दिखाने से पहले मीम और साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पहुंच जाओगे, उसे ज्वाइन भी कर लेना और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके सर्च कर लेना